करीब 14 महीने पहले जी एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। काहे से हुआ था? हमारा गाड़ी से हुआ था, स्कॉर्पियो गाड़ी से थे जी। और वो गाड़ी ट्रक से हमारी टकरा गई थी। लेकिन जैसे ही आँख खुली वैसे ही बाबा का ध्यान आया जी। तो मुझे तो थोड़ा सा होश आया, लेकिन मिसिस की इनको 25 दिन बाद ये वेंटिलेटर से 25 दिन बाद उतरी। लेकिन बाबा का हमें प्रसाद मिला, बाबा की भभूति मिली। पता नहीं कैसे इनकी आंखें खुली 25 दिन बाद बाबा के आशीर्वाद से कि आज ये आपके सामने हैं। भभूति संजय भैया हमारे पास भभूति लेकर आए। पप्पू जी जो हमारे हैं इलाहाबाद से, उन्होंने जो है हमारे वासने जी जो हैं, उन्होंने चित्रगुप्त वासने जी, पूरा नाम उनका चित्रगुप्त वासने जी हैं, उन्होंने हमारे लिए भभूति भिजवाई और वो भभूति हमने मिसिस को भी दी, हमने भी ली। और पता नहीं कैसे एकदम ही नई जागृति आ गई हमारे अंदर, और जिसका हम बहुत ही बड़ा एहसान मान रहे हैं। और बाबा को हम अपना पूरा सम्मान और सब चीज़ समर्पित करते हैं। बाबा का एहसान नहीं होता, आप भी बाबा के बच्चे हैं और हम भी बाबा के बच्चे हैं। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा या मेरे ऊपर कष्ट आएगा तो बाबा देखते नहीं रहेंगे। बस समर्पण भाव हो हमारे अंदर, समर्पण पूरा हम समर्पित हो गए हैं अभी बाबा जी। तो आप बाबा के किसी धाम में गए हैं, दर्शन किए? अभी नहीं गए, क्योंकि तब के बाद हालांकि पप्पू जी से इनसे हम चर्च लेन गए, चर्च, हाँ चर्च लेन गए हैं इलाहाबाद, फोर्ट चर्च लेन गए हैं, फोर्ट चर्च लेन इलाहाबाद हम गए हैं। तो वहाँ पे माता जी से मिले हैं, उनसे दीदी से जी उनसे मिले हैं हम। तो आपको एक बात बता दें जी, फोर चर्च लाइन बाबा का एक ऐसा दिव्य स्थान है, हाँ जी, जहाँ पर बाबा प्रतिदिन निवास करते हैं, प्रतिदिन। क्योंकि हम वहाँ पे बैठे हैं, करीब 4-5 घंटा बैठे हैं हम उनके साथ। जी हो सकता है उन सब के आशीर्वाद से ही हम आज खड़े हैं आपके सामने। यही है और कुछ नहीं है। यही है कि आपको आज सुरक्षित बाबा ने रखा है। और बिल्कुल बाबा ने रखा, बाबा की कृपा से ही है। हाँ जी, और तो बस यही चाहते हैं कि बाबा कृपा बनी रहे। और मैं हर मंगलवार हर शनिवार जो है सुंदरकांड पढ़ती हूँ जी, और डेली हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, दोनों टाइम हनुमान चालीसा। हाँ, बहुत बाबा को याद रखते हैं। और सुंदरकांड भी जो है मंगलवार शनिवार शाम को डेली पढ़ती हूँ, प्रतिदिन। जब से अभी मतलब होश में आई हूँ। एक्सीडेंट के बाद फिर आपके शरीर में कोई दिक्कत आई? अभी दिक्कतें हैं जी, थोड़ा सा ये पैर में सा दर्द है अभी हमारे, तो थोड़ा सा अभी हम स्टेयरकेस पे जीने पे नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो बाबा से यही प्रार्थना करने आए कि अगले साल हम चढ़ जाएं, तो हम संजय भैया के यहाँ प्रोग्राम में 2nd फ्लोर तक जाएं, दर्शन करें जाके। बिल्कुल एक हिम्मत लेके और आशीर्वाद लेके। आपको बहन कहाँ दिक्कत है? शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे को भी थोड़ी पैर में दिक्कत है, इसी पैर में दिक्कत है, ऑपरेशन है क्योंकि हाथ में और पैर में। तो आप एक काम करिए, 7 हनुमान चालीसा एक बार में एक टाइम पे आप बाबा को सुनाएं। एक टाइम फिक्स कर लें, सुबह 7 बजे सुनाना है, 8 बजे सुनाना है, 9 बजे सुनाना है, 7 सुनाइए। हफ्ता भर में देखिए बाबा जी आ जाएंगे आपके पास। और जहाँ पर बाबा जी पहुँच जाते हैं वहाँ तो वैसे भी सारी ही समस्याएं खत्म। पूजा करने में मुझे किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम जो बताए मैं कर लूँगी। हाँ, श्रद्धा से, क्योंकि भगवान इंतजार करते हैं। आपने सुबह बुलाया, दूसरे दिन दोपहर में बुलाया, तीसरे दिन शाम को, एक टाइम करके आप बाबा को 7 दिन सुनाओ। देखिए आनंद आ जाएगा। जो आपकी समस्या रह गई हैं वही भी बाबा दूर कर देंगे। और वैसे भी आप चर्च लाइन हो आए हैं, अशोका दीदी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया आपने? जी बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे आज भी उनका चेहरा याद है, हालांकि शायद 10-11 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे उनका चेहरा याद है। 7-8 साल हो गए होंगे तो, लेकिन मुझे जो है वो चेहरा उनका याद है। गाजियाबाद में आप कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में हम राजेंद्र नगर रहते हैं जी, राजेंद्र नगर रहते हैं। राजेंद्र नगर रहते हैं। वैसे रहने वाले हम मुजफ्फरनगर में गाँव गोयला है हमारा, वहाँ के रहने वाले हैं हम। लेकिन अभी हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। वहाँ पे खेती वगैरह है, हमारी एग्रीकल्चर है जी, तो वहाँ जाते रहते हैं हम। लेकिन अभी चोट लगने की वजह से साल भर से गाँव भी नहीं जा पाए, जबकि हम हर महीने गाँव जाता था। मैं इलाहाबाद था तब भी गाँव जाता था, लेकिन अब ये इलाहाबाद में कैसे? इलाहाबाद में हम लोग ने करीब 10 साल हम रहे। वहाँ पे GC फैक्ट्री है काफ़ी, नहीं कोई नहीं, वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो कंस्ट्रक्शन का हेड में ही था वहाँ पे, वो पूरा कंस्ट्रक्शन करा। वहीं से हमें चित्रगुप्त जी से हमारा संपर्क परिचय हुआ, और ये फिर हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ वहाँ रहे इलाहाबाद में जी। और अब जो है अभी भी हमारे साथ है। अभी इनका आदेश था कि बाबा के दर्शन करने हैं, तो हमने है तुरंत ही अपने आप को तैयार किया, बाकी सारे प्रोग्राम छोड़ के मैं कहा चलेंगे हम बाबा के दर्शन करेंगे। बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे पास 3 बच्चे हैं जी। एक बेटा जो है मेरा वो इंजीनियर है, फिलहाल मेरे चोट लगी है तो वो मेरा पूरा काम देख रहा है जी। बेटी मेरी MBBS MD है, डॉक्टर है। और मेरे जो दामाद हैं वो भी MBBS MD हैं। वो कहाँ है? वो यहाँ पे हैं, कल ही उनका उद्घाटन हुआ है, वो सोनीपत में है। सोनीपत में है जी। वो बेटी जो है वो पैथोलॉजी की MD है,
और जो दामाद है मेरे वो आई सर्जन है, और बेटा जो है छोटा वो बीटेक करने के बाद अब वो IAS PCS की तैयारी दिल्ली में कर रहा है। तो सही टाइम पे बाबा ने आपको जोड़ लिया, क्योंकि हाँ, आपका परिवार तो हाँ, बिल्कुल सही है। बाबा ने सही सेट कर दिया है। जी, अब जी। आपको सेट करना है, तो आप बाबा की शरण में पहुंच गए। बिल्कुल शरण में पहुंच गए, शरण में पहुंच गए, हम शरण में पहुंच गए और हमें आनंद आ रहा है। नहीं, बाबा का देखिए, जो भी भक्त है जिसे श्रद्धा है जी। 2-4 चीज़ें बहुत बाबा की मधुर हैं और जी। मुख से निकली हुई हैं। 3 तो एक बता दे रहे हैं आपको जी। आओ जाओ खाओ, ये जी। बाबा के 3 अमृत वचन। जी। चौथा वचन जी। बाबा कहते हैं राम राम कहो। राम राम को। और बाबा ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड भी कहा है कि आप करें। जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई भी महिला फ़ोन करती है, जी। बहन है, हाँ जी। या माँ है, वो जी। फ़ोन करती है, तो सुंदरकांड में भी दिया गया है जी। जो परिनार लीलार गोसाई। देखिए, बाबा में और हनुमान जी महाराज में कोई अंतर नहीं अंतर है। नहीं। जो भी बाबा की पूजा करता है, बाबा की सेवा करता है, जी। साक्षात हनुमान जी की सेवा कर रहा वो। बिल्कुल। और जब हनुमान जी की सेवा कर रहा है जी। तो उसका मन, वाणी, जी। हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। हम आडंबर करके कोई काम ना करें, हम समर्पण भाव से करें। देखिए, आप गए, दर्शन किए, जी। और बाबा ने कितना बड़ा चमत्कार किया कि आपको बचा लिया। बचा लिया, बिल्कुल बचा लिया। जो हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी हमारी, वो पूरी स्क्रैप हो गई है जी। लेकिन बाबा ने हमें बचा लिया। जी। हमने शुरू में जैसी मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि मेरी मिसिज शायद नहीं रही है, जी जी जी। लेकिन बाबा ने बचा लिया। सही। नहीं, बाबा बचाते हैं साहब। हम तो हर बृहस्पतिवार को इस YouTube चैनल पे भी कथा डालते हैं, हाँ। तो उसमें भी जी जी। कल बृहस्पतिवार था, कल हमने कथा जी, जी, बृहस्पति को डालते हैं। जी जी। तो बाबा तो सदैव बचाते चले बचाते आए। हम समझ नहीं पाते हैं कि बाबा हम पे कैसी कृपा कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, ये प्रमाणित है जी। कि आप बाबा का स्मरण कर रहे हैं तो बाबा भी आपका ध्यान रख रहे हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल और सत्य। छोटी सी उम्र में बाबा की दया और कृपा से हमने जी। बहुत कुछ बाबा ने हमें सिखा दिया और बहुत कुछ सिखा रहे हैं। जी जी। बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और वासना जी से मुलाकात हुई, हाँ जी। ये भी बहुत अच्छे हैं, नहीं, बाबा के बहुत भक्त अच्छे हैं। शुद्ध दिल के आदमी हैं ये। हाँ, समर्पण है पूरा। हाँ हाँ हाँ। कभी इन्होंने पैसे की तो महत्वता ही नहीं दिखाई है, जी। बस संबंधों के ऊपर ये, मैं तो समझ संबंधों के ऊपर ही जी रहे हैं, ये तो लग रहा है। जी। संबंध जोड़ने हैं इनको जितने जोड़ सकते हैं। देखिए, ये भैया जो खड़े हैं, जी। भैया जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है सर जी? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी जी। जी। 14 तारीख को, 14 फरवरी को पहुंचे नीप करोरी। अच्छा जी। देखिए, बाबा की जी। कैसी प्रेरणा हुई कि जी। नीप करोरी धाम में पहुंचे। जी। और रात को किस समय पहुंचे थे आप? मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा करीब। 1 से ऊपर था शायद। शायद हो सकता है 2-3 हो रहे होंगे करीब। 2 बजे की तरफ पहुंचे और जी। हुआ क्या कि हमारा मन हुआ, मंदिर के अंदर थे, कि चलो यार बाहर घूम कोई आए। बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दे दो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पप्पू जाने दो। ठीक है, ठीक है। हम नहीं, बाहर घूमने के लिए आए जी। और रामचरितमानस पढ़ रहे थे मंदिर में, तो जी। बाहर घूमने के लिए आए जी। कि चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लें रात में। तो हमने देखा कि भैया भी तब तक आ गए। अच्छा। तो बाबा ने हमें भेजने का कारण ये था कि बाबा ने अपने हाँ। भक्त के लिए हमें उठा दिया रामायण से, और भक्त के लिए भेज दिया। खड़े कर दिया आप। ठीक। बहुत सुंदर। तो बाबा तो सदैव आगे आगे चलते। देखिए, आप पहुंचे हैं, जी। व्यवस्था आपकी पहले से ही वहाँ हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा साहब आपसे मिलके। धन्यवाद जी, बहुत राम राम जी। भगवान की जय। बाबा डी